हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। आपके जितने भी जो वीडियो लेक्चर रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस हैं सब्जेक्ट रिलेटेड या टॉपिक रिलेटेड, होप्स हो कि हमारी जो टेक्निकल टीम है वो आपको पर्सनली व्हाट्सएप पे आंसर्स कर रही है। तो आज हम HCP का ही एक टॉपिक उठाएंगे जो कि है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम से पहले क्या है, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ पहले कि इसमें ग्लैंड एक वर्ड आता है। ग्लैंड वर्ड का मतलब क्या होता है, अगर हम सिंपली हिंदी में बात करें तो ग्लैंड का मतलब होता है ग्रंथि। तो ग्रंथि या ग्लैंड्स क्या होते हैं कि दीज आर दी सम पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी दैट secretes the chemical secretions into the blood or surrounding tissues or into the ducts or any pouch। मतलब क्या है कि ग्लैंड्स क्या करते हैं, केमिकल सिक्रीशंस रिलीज करते हैं। या तो वो सिक्रीशंस होती हैं जो हमारी बॉडी में यूज हो जाती हैं, या फिर वो डायरेक्ट ब्लड में रिलीज करते हैं या सराउंडिंग टिश्यूज में रिलीज करते हैं। तो उसी के बेसिस पे 3 टाइप के ग्लैंड्स होते हैं। फर्स्ट आता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, सेकंड होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड थर्ड वन इज हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स अपनी सिक्रीशंस किसी डक्ट या किसी पाउच में रिलीज करते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि स्लेवरी ग्लैंड्स होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, स्टमक है, आपका मेमोरी ग्लैंड्स हैं, या पैनक्रियाज हो गया। तो ये आते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में। और जो सेकंड है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करते हैं, ये जो केमिकल सिक्रीशंस रिलीज करते हैं वो डायरेक्ट ब्लड में करते हैं, और इनकी जो केमिकल सिक्रीशंस होती हैं उनको हम बोलते हैं हार्मोन्स। जैसे कि एंडोक्राइन सिस्टम जो कि आपका एक HCP का पूरा एक चैप्टर है। तो एंडोक्राइन सिस्टम में ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि अगर हम अपर मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द हेड से स्टार्ट करें, जैसे कि फर्स्ट जो है, जो मेन हमारा एंडोक्राइन सिस्टम जो पूरा कंट्रोल और रेगुलेट करते हैं वो है हाइपोथैलेमस पार्ट। हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे एक बोनी कैविटी है जहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, और जिसे हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं हमारा। थर्ड है हमारा पीनियल ग्लैंड। फोर्थ हमारा नेक रीजन पे प्रेजेंट होता है थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड्स। नेक्स्ट इज थाइमस ग्लैंड। नेक्स्ट इज पैनक्रियाज ग्लैंड। पैनक्रियाज ग्लैंड जो है ये एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होता है और एंडोक्राइन भी। इसको हम तभी तो हेटेरोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं, हेटेरोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट आता है एड्रीनल ग्लैंड्स। एड्रीनल ग्लैंड्स जो कि किडनी के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि फीमेल्स जो हैं उनमें ओवरी एंडोक्राइन सिस्टम में एंडोक्राइन ग्लैंड है, और मेल्स में टेस्टिकल्स हैं, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्लेसेंटा जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम का एक पार्ट आता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। फर्स्ट अगर हम एंडोक्राइन सिस्टम में चलते हैं, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है ये हमारे 4 ब्रेन का पार्ट है, 4 ब्रेन का पार्ट है। और हाइपोथैलेमस क्या करता है कि ये मेन पिट्यूटरी ग्लैंड को पिट्यूटरी ग्लैंड में अपनी सिक्रीशंस देता है। ठीक है, तो कैसे, हाइपोथैलेमस से 2 टाइप के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। फर्स्ट आते हैं रिलीजिंग हार्मोन्स और सेकंड है इनहिबिटिंग हार्मोन्स। रिलीजिंग हार्मोन्स और इनहिबिटिंग हार्मोन्स के थ्रू ये पूरा एंडोक्राइन सिस्टम जो है हमारा वो रेगुलेट होता है। कैसे होता है, वो होता है थ्रू द फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म से कैसे कि अगर ब्लड में एक हार्मोन की कंसंट्रेशन अगर कम जा रही है
तो हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट हो जाएगा फॉर रिलीजिंग हार्मोन्स। रिलीजिंग हार्मोन्स आगे जाके पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड से आगे हार्मोन्स रिलीज होंगे और वो टारगेट साइट पे जो ग्लैंड है उसको स्टिमुलेट करेंगे और फर्दर वो हार्मोन्स रिलीज करेंगे, ठीक है। और अगर वो एक कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो इनहिबिटिंग हार्मोन्स के थ्रू उसको रेगुलेट किया जाता है। तो फर्स्ट हम करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हमारा मास्टर ग्लैंड है। नेक्स्ट इज आर पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड की 3 लोब्स होती हैं, एक एंटीरियर लोब, इंटरमीडिएट लोब और एक है पोस्टीरियर लोब। 3 लोब्स हैं इसमें। मेन जो है वो हमारी है एंटीरियर लोब। एंटीरियर लोब से फर्स्ट जो हार्मोन्स हैं वो है, फर्स्ट है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जो है वो हमारी बॉडी में क्या करता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द बर्थ अप टू दी अडल्ट स्टेज लाइक 15-16 ईयर्स तक क्या है, ग्रोथ हार्मोन वर्क करता है। ग्रोथ हार्मोन जो है वो बॉडी ग्रोथ को कंट्रोल करता है, मेंटेन करता है और हमारे अंदर जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और मिनरल मेटाबॉलिज्म है, फैट मेटाबॉलिज्म है, उसको अफेक्ट करता है। तो अगर इसका एक्सेसिव ग्रोथ हो जाता है, अगर ग्रोथ हार्मोन चाइल्डहुड में, बचपन में अगर ज़्यादा ओवर सिक्रीशन हो जाता है अगर ग्रोथ हार्मोन का, तो जिजियांटिज्म एक डिजीज़ है वो हो जाती है। जिजियांटिज्म का मतलब क्या होता है कि ओवर ग्रोथ ऑफ दी बोन्स, ठीक है, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ दी बोन्स। इसमें जो हाथ पैर हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे लंबे हो जाएंगे, ठीक है। अगर अडल्टहुड में ग्रोथ हार्मोन का ओवर सिक्रीशन होता है तब हम इसको बोलते हैं एक्रोमेगाली। एक्रोमेगाली में तब क्या होगा कि एक्सेसिव थिकनेस ऑफ द बोन्स हो जाएगी। उसमें फेस जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बड़ा नज़र आने लगेगा और नोज़ जो है वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी, स्किन बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी। और ये है ओवर सिक्रीशन होने पे। अगर इसका सिक्रीशन कम होगा तो क्या है, ड्वार्फिज्म हो जाएगा। बॉडी ग्रोथ जो है वो रिटार्ड हो जाएगी और मेनली जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट और मिनरल मेटाबॉलिज्म है वो अफेक्ट करेगा ग्रोथ हार्मोन कम होने की वजह से। सेकेंड हार्मोन जो है वो इंटीरियर लोब से रिलीज होता है। सेकेंड वन इज सेकेंड हार्मोन जो है दैट इज द प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है, इसके 2 मेन फंक्शंस होते हैं। एक तो ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द मैमरी ग्लैंड्स, फर्स्ट फंक्शन वो करता है। सेकंड ये क्या करता है प्रोलैक्टिन, फॉर्मेशन ऑफ द मिल्क इन मैमरी ग्लैंड्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम। ये 2 मेन फंक्शंस होते हैं प्रोलैक्टिन के। थर्ड हार्मोन जो है दैट इज द ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन जब रिलीज होता है तो ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है टू सिंथेसाइज दी हार्मोन्स फ्रॉम द एड्रीनल कॉर्टेक्स पार्ट। जो एड्रीनल ग्लैंड किडनी के ऊपर प्रेजेंट है, उस एड्रीनल ग्लैंड के 2 पोर्शंस हैं, एक एड्रीनल कॉर्टेक्स पार्ट है, एक एड्रीनल मेडुला पार्ट होता है। मेडुला इनर पार्ट होता है, कॉर्टेक्स जो उसका आउटर का पार्ट है। ACTH क्या करता है, एड्रीनल कॉर्टेक्स जो पार्ट है वहाँ पर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की सिंथेसिस के लिए इसको स्टिमुलेट करता है, एड्रीनल कॉर्टेक्स को, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स क्या करेंगे, ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेंगे टू रिलीज दी हार्मोन्स। नेक्स्ट है हमारे पास गोनाडोट्रोफिन हार्मोन्स। गोनाडोट्रोफिन हार्मोन्स जो हैं, जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, ये 2 हार्मोन्स रिलीज करते हैं, LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स और FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। LH हार्मोन्स और FSH हार्मोन्स जो हैं ये मेल फीमेल में अलग अलग वर्क करते हैं।
ये जितने भी हॉर्मोन्स हैं ये मेल फीमेल बॉडी में सेम वर्क करेंगे, लेकिन प्रोलैक्टिन को भी छोड़ के, और LH और FSH जो है इनके अलग अलग फंक्शंस हैं। लाइक मेल में फर्स्ट जो LH का फंक्शन है वो क्या है, टू स्टिमुलेट एंड सिंथेसिस द फॉर्मेशन ऑफ एंड्रोजन्स। एंड्रोजन्स मीन्स मेनली टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और फीमेल में क्या करेगा, फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओव्यूलेशन को इंड्यूस करेगा LH हार्मोन। नेक्स्ट आता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इन मेल में LH हार्मोन प्लस FSH हार्मोन दोनों मिलके स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को स्टिमुलेट करेंगे। और फीमेल में क्या करेंगे, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल्स, जो कि एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल के इनिशियल स्टेप्स हैं, तो वहाँ पर FSH हार्मोन का मेन रोल रहेगा। तो ये हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लॉब के हॉर्मोन्स। फर्स्ट है ग्रोथ हार्मोन, सेकंड है प्रोलैक्टिन हार्मोन, थर्ड है ACTH एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, फोर्थ वन इज TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, नेक्स्ट इज गोनाडोट्रोफिन्स जिसमें LH एंड FSH, LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ठीक है, तो ये सारे हो गए जो कि एंटीरियर लॉब्स के हैं। नेक्स्ट हम सेकंड करेंगे इंटरमीडिएट लॉब के। सेकंड वन इज पिट्यूटरी ग्लैंड की। मैंने जैसे पहले बताया कि 3 लॉब्स होती हैं, एंटीरियर लॉब, इंटरमीडिएट लॉब और पोस्टीरियर लॉब। एंटीरियर लॉब के हॉर्मोन्स आपको बता दिए मैंने। नेक्स्ट आता है इंटरमीडिएट लॉब। इंटरमीडिएट लॉब जो है वो वहाँ से एक ही हार्मोन रिलीज होता है MSH, इसको बोलते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि हमारी बॉडी में मेलानिन जो है, जो कि पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो इंटरमीडिएट हार्मोन से, इंटरमीडिएट लॉब से वो हार्मोन रिलीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास पोस्टीरियर लॉब। इंटरमीडिएट लॉब से एक ही हार्मोन है MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन के लिए मेलानिन की सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, थर्ड आती है हमारे पास पोस्टीरियर लॉब। पोस्टीरियर लॉब जो है उससे 2 हार्मोन्स हैं, एक है हमारे पास ऑक्सीटोसिन एंड सेकंड वन इज वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो क्या करता है, वो कोज करता है कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द स्मूथ मसल्स। मेनली ऑक्सीटोसिन का काम क्या है, एक फर्स्ट काम क्या है इसका कि एट द टाइम ऑफ द मतलब कंप्लीशन ऑफ द प्रेगनेंसी टाइम, 9th मंथ जब स्टार्ट होता है तो ये यूट्रस में विगरस कॉन्ट्रैक्शंस क्रिएट करता है ताकि नॉर्मल डिलीवरी हो सके बेबी की, उसके लिए बॉडी को प्रिपेयर करता है। सेकंड इसका वर्क जो है वो है इजेक्शन ऑफ द मिल्क आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी फ्रॉम द मैमरी ग्लैंड्स। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन का काम क्या था कि मैमरी ग्लैंड्स में फॉर्मेशन ऑफ मिल्क करना, और ऑक्सीटोसिन का काम है इजेक्शन ऑफ मिल्क आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी। तो ये दोनों काम जो है वो ऑक्सीटोसिन के थ्रू होते हैं। वैसोप्रेसिन को हम बोलते हैं ADH। ADH का मतलब है एंटी डायरेटिक हार्मोन। एंटी डायरेटिक हार्मोन का मतलब है कि ये वैसोप्रेसिन जो है ये किडनी के ऊपर अफेक्ट करता है, किडनी को स्टिमुलेट करता है फॉर इंक्रीजिंग द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। उससे क्या होगा कि वाटर का रीएब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा जिससे बॉडी फ्लूइड बढ़ेगा, और बॉडी फ्लूइड बढ़ने से जो ब्लड प्रेशर मेंटेनेंस है वो रहेगा। तो ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन ये पोस्टीरियर लॉब के 2 हार्मोन्स हैं।